जानना चाहते हैं कि 19 साल की अंकिता, जिसे मौत के घाट उतार दिया, जिसमें आरोपी यह शख्स है भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा पुलकित आर्या, वो 19 साल की अंकिता और इस पुलकित आर्या में फर्क क्या है? अंकिता, जिसे 12th में 88% मिले थे, जी हां, मगर उत्तराखंड में नौकरी को लेकर इतनी बुरी हालत है और उसके पिता की माली हालत इतनी खराब है कि उसे एक रिजॉर्ट में नौकरी करनी पड़ी और पहली सैलरी मिलने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और यह पुलकित आर्या, जिसे मैं आगे जाके बताऊंगा, इसका पिता एक मासूम बता रहा है, एक सीधा साधा बच्चा बता रहा है, उसके कारनामे क्या हैं? टाइम्स नाउ की खबर आपके स्क्रीन पर। खबर क्या कहती है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मुख्य बातें: विवादों से रहा है पुलकित आर्या का नाता और अमरमणि त्रिपाठी से है कनेक्शन। यह शख्स अमरमणि त्रिपाठी, जिनका अपना एक विवाद रहा है, एक इतिहास रहा है, एक आपराधिक इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश में। दूसरा, कोविड महामारी के दौरान तोड़े थे लॉकडाउन के नियम। और तीसरा और सबसे बड़ी बात, जहां अंकिता को 88% मिले थे दोस्तों, इस आदमी पे क्या आरोप है आपके स्क्रीन पर। पुलकित ने फर्जीवाड़े के जरिए लिया था मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। मामला क्या है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं आपको। जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी, वो उत्तराखंड के पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का है, जो अपने कारनामों की वजह से पहले भी कई दफा सुर्खियों में आ चुका है। आपराधिक प्रवृत्ति का पुलकित उस समय सुर्खियों में आया था जब 2016 में उसके खिलाफ पुलिस केस हुआ था। पुलकित पर आरोप था कि उसने उत्तराखंड आयुष प्री मेडिकल टेस्ट यानी यूएपीएमटी में अपनी जगह किसी और को बिठाकर परीक्षा पास की थी। बाद में कॉलेज ने उसे निकाल दिया था, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते उसे फिर से एडमिशन मिल गया। हालांकि यूनिवर्सिटी ने इसे लेकर सफाई दी थी कि यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो नियमानुसार एक्शन होगा। आपने वो फिल्म देखी होगी, मुन्ना भाई एमबीबीएस। संजय दत्त एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उनकी जगह कोई और बैठता है। ये तो फिल्म थी दोस्तों। यहां तो मुन्ना भाई साक्षात दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। इन पर यह आरोप है। एक तरफ वो अंकिता जो 88% लाती है और दूसरी तरफ यह आदमी जो फर्जी वाड़े के जरिए कॉलेज में एडमिशन लेता है, पकड़ा जाता है, मगर फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं होता। यह है मेरे देश की हकीकत। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बचाने का प्रयास कर रही है पुलकित आर्या को, यह मेरे जहन में बदस्तूर एक आशंका बनी हुई है। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है, अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। अंकिता भंडारी की दास्तान सिहरन पैदा करने वाली है दोस्तों। आप जानते हैं, उसे अपनी पहली सैलरी, पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी और वो अपने दोस्तों से शिकायत कर रही थी कि उसे जबरदस्ती जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेला जा रहा था। और आरोपी है यह शख्स भारतीय जनता पार्टी का नेता का बेटा पुलकित आर्या। जी हां, वो कॉलेज जाना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी, मगर उससे पहले ही उसे खामोश कर दिया गया। जब उसने मना किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसका अंतिम संस्कार हो गया है दोस्तों, मगर अब भी कई सवाल जो हैं सामने मुंह बाहे खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसके जरिए पुलकित आर्या को बचने का रास्ता मिल गया है? मगर पहले इन तस्वीरों में देखिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। रविवार को लोगों ने हाईवे को जाम किया, प्रदर्शन किया, लोगों में जबरदस्त आक्रोश। इसलिए आपको याद होगा, जब आरोपियों को ले जाया जा रहा था तो लोगों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की थी, उनके कपड़े तक नोच दिए थे। लोगों में जबरदस्त नाराजगी है और उसकी वजह आपको समझनी पड़ेगी। आपके सामने कई तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलडोजर चलवा दिया। खुद वो ऐलान कर रहे हैं। ये हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री।
क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इतना भी नहीं पता कि जो क्राइम सीन है उसे बिल्कुल नहीं छूते, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती, मगर सस्ती लोकप्रियता के लिए इन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। जी हां, जो लोग बुलडोजर की कार्रवाई पर तालियां बजाते थे, आज वही लोग बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं कि इस मामले की जांच से पहले आपने आखिर क्यों रिजॉर्ट में बुलडोजर चला दिया। आपके सामने ये हैं अंकिता के पिता। अंकिता के पिता की बात सुनिए, आज वो वही सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी बुलडोजर चलाने की। दोस्तों, कई ऐसी एजेंसीज के जरिए समाचार आए हैं जो सिहरन पैदा करने वाले हैं। दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि गलती से पुलिस ने उस हिस्से को भी ढहा दिया जहां अंकिता रह रही थी, जो कि क्राइम सीन था, जहां से आपको अहम जानकारियां, अहम साक्ष्य मिल सकते थे। इस समाचार पत्र की एक कतरन क्या कहती है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर, और मैं इसे पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वनंतरा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाकर आगे के कमरे को तोड़ दिया गया है। इसी कमरे में अंकिता रहती थी। जांच के लिए पुलिस ने इस कमरे को सील किया था, लेकिन वाहवाही लूटने के चक्कर में कमरे को तोड़कर सारे सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। शुक्रवार रात को वनंतरा रिजॉर्ट पर जेसीबी चला दी गई। अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में रिजॉर्ट और अंकिता के कमरे में पुलिस ने फॉरेंसिक नमूने एकत्र कर सील कर दिए हैं। मृतक और अपराधी जिस स्थान पर अंतिम बार दिखाई दिए, वहां फॉरेंसिक और मटेरियल साक्ष्य मिलने की प्रबल संभावना होती है। क्या जमीन तैयार की जा रही है ताकि पुलकित आर्या बच जाए? बहरहाल, राज्य के वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर यह बता रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो है वहां पर सबूत नष्ट नहीं किए गए हैं और उससे पहले ही सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पुलिस की किस पढ़ाई में यह बात सिखाई गई है कि एक क्राइम सीन को तहस नहस कर दिया जाए? और आप जानते हैं, पुलिस से सवाल करने के बजाय राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकार जो हैं पुलिस की इस कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की यह पत्रकार क्या कह रही है, इसका ट्वीट देखिए। ओनली द इलीगल पोर्शन इट सीम्स वाज ब्रोकन, कॉप्स सेज क्रूशियल एविडेंस इंटैक्ट। मैं इनसे समझना चाहता हूं कि आखिर किस सोच के आधार पर यह पुलिस को क्लीन चिट दे रही हैं। क्या इनको यह नहीं पता कि जब आप सबूत इकट्ठा करते हैं तो बहुत बारीक चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है? जी हां, कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिसे आप सिर्फ लेंस से देख पाते हैं, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं। अगर आपने एक हिस्सा ढहा दिया, जैसा कि दावा कर रहा था वो समाचार पत्र, ऐसे चलते इसके चलते आखिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई तो क्या हुई है? और आप जानते हैं, पुलकित आर्या के पिता, जी हां, विनोद आर्या का कहना है कि मेरा बेटा सीधा साधा है। सुनिए पिता क्या कह रहा है अपने बेटे के बारे में, और फिर मैं आपको प्रमाण देना चाहूंगा कि इनके बेटे दरअसल कितने सीधे साधे हैं। देखिए, एनडीटीवी की खबर आपके स्क्रीन पर, सीधा साधा बालक। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, दरअसल कितना सीधा साधा है। आपके सामने कुछ तथ्य मैं आपको पेश करना चाहूंगा। पुलकित आर्या पर 2016 में भी हरिद्वार में धारा 420, 468 के तहत धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि उसे विनोद आर्या का कहना है कि वो कभी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। पुलकित आर्या का दिमाग किस तरह से काम कर रहा था, मैं आपको एक और प्रमाण देना चाहता हूं। जब अंकिता गायब हो जाती है, तब यह अंकिता के एक दोस्त को फोन करता है और यह कहता है कि अंकिता कहीं तुम्हारे साथ तो नहीं, अंकिता कहीं तुम्हारे साथ तो नहीं भाग गई। खबर क्या कहती है दोस्तों, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खबर आपके स्क्रीन पर दोस्तों, क्या तुम्हारे साथ थी? तो युवती के दोस्त को ऐसे फंसाना चाह रहा था पुलकित, और इसको लेकर बाकायदा ऑडियो सामने आया है दोस्तों। खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तराखंड युवती मर्डर केस में 2 ऑडियो क्लिप सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि हत्या का मुख्य आरोपी पुलकित आर्या युवती के दोस्त को ही फंसाना चाहता था। ये ऑडियो क्लिप पुलकित और युवती के दोस्त की बातचीत के हैं, जिसमें युवती का दोस्त जब पुलकित से पूछता है कि युवती कहां है, तो पुलकित उल्टे युवती के दोस्त से ही पूछता है कि वो कहीं तुम्हारे साथ तो नहीं चली गई, तुम्हारे पास तो नहीं आ गई,
क्योंकि वो तुमसे लगातार बात कर रही थी। इस पर युवती का दोस्त कहता है कि मैं इस वक्त वहां से बहुत दूर हूं, यहां वो कैसे आ जाएगी? तुम लोग साथ थे, तुम लोग उसे तलाश करो, वरना तुम लोगों को मुश्किल होगी। यह है विनोद आर्या का सीधा साधा बालक। मैं फिर पूछ रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने बेटे को सीधा साधा बच्चा बताता है, उसके सामने उसके पीछे पूरा इतिहास है दोस्तों। 420 468 के तहत मुकदमे दर्ज हैं। एक और लड़की की बात की जा रही है जो गायब हो गई थी रहस्यमय तरीके से। मैं चाहूंगा लगे हाथ पुलिस अब उस मामले की भी जांच करे। मगर सेहरन पैदा करने वाली खबर है दोस्तों, अंकिता बेचारी गिड़गिड़ाती रही। वो ये तक कहती थी अपने दोस्तों से बातचीत में कि मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की जाती थी। आपने उसके पिता को देखा, आपने उसके परिवार को देखा, आपने कई लोगों ने सोशल मीडिया में अंकिता के चेहरे को भी देखा होगा। मैं उसका चेहरा नहीं दिखा सकता, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, एक अच्छा खासा परिवार, एक खुशहाल परिवार, और उनकी बेटी को इस तरह से खामोश कर दिया गया। ढेरों मिसालें हमारे सामने, सत्ता की दबंगई जो है उसकी ढेरों मिसालें सामने मिल रही हैं हमारे सामने। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुलकित आर्या को जायज ठहराने के लिए कई नफरती चिंटू मेरे कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। निगाह रखिएगा उन पर, निगाह रखिएगा आप मेरे इस कार्यक्रम में कमेंट सेक्शन पर, ऐसे ढेरों लोग आ जाएंगे। कुलदीप सिंह सेंगर ने एक मासूम, उसके पिता और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। पुलकित आर्या पर आरोप है उसने एक 19 साल की बच्ची को बर्बाद कर दिया, उसकी हत्या कर दी। क्या जवाब है आपके पास इन तमाम सवालों का, बताइए। हाथरस में क्या हुआ था गुड़िया के साथ, आप भूल गए? और उस परिवार के साथ किस तरह की नाइंसाफी, किस तरह की ज्यादती प्रशासन ने की थी? ये तमाम सवालात हैं, इनसे आप बच नहीं सकते। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा मोनू मिश्रा कथित तौर पर रौंद देता है किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे, आरोपी है उस मामले में। ये तमाम मिसालें हैं जिससे प्रमाणित हो रहा है कि सत्ता की दबंगई जो है वो किस तरह से बदस्तूर आगे जा रही है, और मीडिया इनसे कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई सवाल नहीं कर रहा है दोस्तों। आज मैं फिर पूछना चाहता हूं, इस देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी खामोश क्यों हैं? जब आपकी बेटी सिली सोल्स कैफे बार में फंसती हैं, तब आप सामने आती हैं रौद्र रूप के साथ, मानो सास बहू सीरियल का कोई एपिसोड हो। जब उस मामले में एक आरटीआई सामने आती है जिसमें सिली सोल्स और आपके पति की कंपनी के बीच में लिंक स्थापित होता है, तब आप खामोश हो जाती हैं। राहुल गांधी पर झूठे हमले बोलती हैं आप, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं अंकिता मामले पर आप खामोश क्यों हैं? क्योंकि इस मंच पर जब वो राक्षस शाहरुख भी मुस्कुराता था ना, तो उसके ऊपर भी मैंने खबरें की हैं। वहां जो पीड़ित थी जिसे मौत के घाट उतार दिया था, उसके पक्ष में भी मैंने आवाज बुलंद की है। मगर आपको क्या हुआ, महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री, आप खामोश क्यों हैं? क्यों खामोश हैं? और एक बार फिर उन नफरती चिंटुओं से मेरी अपील, तुम अपने अंदर की इंसानियत को खत्म कर रहे हो। आज की तारीख में तुम में से कई लोग पुलकित आर्या के काम को जायज ठहराने की कोशिश करोगे, किंतु परंतु की बात करोगे, मगर इससे यही पता चलता है कि तुम अपने अंदर से किस कदर मर चुके हो। इंसानियत खत्म हो चुकी है एक पॉलिटिकल पार्टी, एक व्यक्ति की भक्ति के चलते। उनका कोई नुकसान नहीं है, उन्हें तो वोट्स मिल रहे हैं, तुम अंदर से बर्बाद हो चुके हो। मेरे इन शब्दों पर गौर करना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।